सीएम धामी ने नैनीताल में खेला क्रिकेट। नैनी झील किनारे चाय की चुस्कियों का लिया आनंद। सीएम ने नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को खुद पिलाई चाय। सीएम ने किया मां दुर्गा मंदिर का लोकार्पण। मंदिर के सौंदर्यीकरण और नानक मत्ता के विकास के लिए मिनी मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की। इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारी तेज। देश के 3 बड़े शहरों में रोड शो की तैयारी। चेन्नई, अहमदाबाद और मुंबई में होंगे रोड शो। उत्तराखंड पहुंचे अखिलेश और डिंपल। जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पहुंचने पर अखिलेश यादव का हुआ जोरदार स्वागत। बद्रीनाथ और केदारनाथ के करेंगे दर्शन। बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में निखार। कपाट शीतकाल के लिए 11 अक्टूबर को हो चुके बंद। कपाट बंद होने के कारण निरीक्षण के लिए पहुंची टीम। नवंबर में होगा औद्यानिक उद्यम मेला। कैबिनेट मंत्री ने तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ की बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। बढ़ेंगे खबरों की ओर और बता दें आपको कि परेड ग्राउंड में चारों तरफ की सड़क सुबह 11 बजे से 0 जोन रहेगी। यहां वाहनों की एंट्री नहीं होगी। साथ ही शहर भर में वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। परेड ग्राउंड आने वाले लोगों के वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो परेड ग्राउंड है, तो उसके संदर्भ में हम लोग इसमें जो है पूरा जो परेड ग्राउंड जोन है उसे 0 जोन बनाते हैं। कोई भी जो सिटी बस विक्रम और बड़े वाहन जितने भी हैं वो हम जो है उसे रोकते हैं परेड ग्राउंड में आने से। वो उनकी एंट्री उधर नहीं होगी। चारों तरफ बैरियर रहेंगे और उनका मार्ग जो है वो बाहर से बाहर ही उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। पार्किंग के लिए भी अलग अलग स्थान है जो हमने अपनी दून ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी हमने पूरी पार्किंग स्थल, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए हमने अपनी ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे भी सारे जो पार्किंग स्थल है वो चिन्हित करके डाल दिए हैं। और यही मेन जो है इसमें जो हमारी व्यवस्था है वो इसी तरीके से रहेगी। जहां एक तरफ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार उत्तराखंड में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रही है, तो वही अब समिट के आयोजन को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी की उत्तराखंड सरकार पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निशाना साधा था, तो वहीं अब इसको लेकर हल्द्वानी के कांग्रेस के विधायक सुमित देश और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूठिया ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर समिट कराने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आपका ना मेरी तरफ फोटो जल्दी फेस एकदम बढ़िया लगता है कैमरे में। मेरा मुझसे ज्यादा है मेरी तरह से मतलब मेरा इतना अच्छा नहीं, तेरा चेहरा बड़ा प्यारा है, तेरे चेहरे में वो जादू है। चाय बनी, आपको चाय पी के जाइएगा, मेरे को थोड़ा निकलना है। हाँ ऑल द बेस्ट। फील्ड के एक्सपर्ट बुलाओगे तभी तो प्लानिंग करोगे आप। नहीं था, हमने बैठा दिया। अच्छी बात है। मैं चलूं? इन्वेस्टर समिट तो जब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी मुख्यमंत्री थे तब भी हुआ, तो उसका नतीजा नील बट्टा सन्नाटा था। अब निवेश के लिए फिर से बात करी जा रही है। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे अपने प्रदेश की उन्नति के लिए कि सारा निवेश जो है, सारा इन्वेस्टर जो है पूरे देश विदेश का उत्तराखंड में आए और यहाँ की सरजमीन पर इन्वेस्ट करे। ये तो हम सबकी सामूहिक प्रार्थना है। लेकिन सरकार की जो कार्यप्रणाली रही है इन 1.5 सालों में, उससे सवाल उठाना आवश्यकता है।
क्योंकि घोषणाएं अनेक और काम शून्य। अभी छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी गड्ढों को भरने की। वो पैसे धनराशि आज तक अब मुक्त नहीं हुई है। अखबार में न्यूज आई कि मुख्यमंत्री जी का, देखिए जहां भी मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री का घोषणा सेल होता है जो फॉलो अप करता है, तो आज तक हमने वो देखा ही नहीं। कि विकास करने के लिए सबसे पहले एक रोड मैप तैयार किया जाता है। 6 आईएएस को लेकर विदेशों में घूमना और अन्य मंत्रियों को साथ सिर्फ प्रदेश के पैसे की बर्बादी है। पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट आईएसबी इंस्टीट्यूट हैदराबाद की हम बात करते हैं या हम मोहाली की बात करते हैं, इस तरह की ऐसी संस्थाएं, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए कि भाई हमारे उत्तराखंड में हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हम कैसे पब्लिक के हित में पॉलिसी बनाएं। और यहाँ रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नैनीताल के मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। सौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मॉल रोड पर सीएम ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और भरोसा दिया कि समाधान जल्द करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान सफाई कर्मचारियों के अलावा रिक्शा चालक, नाव चालकों से बात की तो बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने खुद चाय के ठेले पर चाय बनाई और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को चाय पिलाई। सीएम ने मंदिर दर्शन कर सभी को दशहरे की बधाई दी है और उसके बाद मुख्यमंत्री वापस नैनीताल क्लब लौट गए। नैनीताल दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। विजयदशमी के अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और सत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरत इस बात की है कि हम अपने जीवन में अहंकार से मुक्त होकर सच्चाई के रास्ते पर चले और प्रदेश व देश की सामाजिक समरसता के लिए मिलजुल कर कार्य करें। देखिए, विजयदशमी पर्व बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में हम मनाते आए हैं। निश्चित रूप से मैं इस पर्व पर सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हम सब संकल्प लें कि जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, जितने प्रकार की कमियां हैं, उन सबको दूर करेंगे, उसको विस्तार में आगे बढ़ाएंगे और राज्य के विकास में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। दशहरे के दिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी सन्यासी परंपरा के नागा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजन का विधान है। पिछले 2500 वर्षों से दशनामी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल में रखे सूर्य प्रकाश और वैभव प्रकाश नामक भालों को देवता के रूप में पूजा किया जाता है। वैदिक विधि विधान के साथ दशनामी सन्यासी इन देवताओं के रूपी भालों की पूजा करते हैं। इसी परंपरा पर निर्वाह करते हुए दशहरे के रोज श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा कनखल में भैरव प्रकाश या सूर्य प्रकाश नामक भाले देवता के रूप में पूजे गए। इसके साथ ही आज के युग के हथियार और प्राचीन काल के कई प्रकार के हथियारों की पूजा मंत्रोच्चारण के साथ की गई। सनातन धर्म का विरोध करने वालों पर संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
काल से परंपरा रही है, शास्त्रों की जैसे हम पूजा करते हैं उसी प्रकार शस्त्र भी उसका एक अंग है। और भगवती शक्ति ने शस्त्रों को धारण करके ही दुष्टों का संहार किया था। आश्विन के नवरात्रे के समापन के बाद में विजयदशमी का पर्व भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, रावण का वध हुआ था। उसका प्रतीकात्मक रूप से रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का जैसे ध्यान करते हैं, इसी प्रकार से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होनी कामनाओं के साथ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश जो भाले के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। भगवान श्री कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से पंच परमेश्वर के सभी श्रीमंत कारोबारीगण संतों ने मिलकर के आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में शस्त्रों की पूजा की। साल में एक बार होता है और ये प्राचीन परंपरा अखाड़ों की शंकराचार्य भगवान ने जब अखाड़ों की स्थापना की थी तो जो विधर्मियों शास्त्र के द्वारा नहीं मानते तो उसमें शस्त्र का प्रयोग हुआ, तभी से ये परंपरा चल रही है और इसका आज विधि विधान से षोडोपचार पूजन हुआ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा पार्टी के नेताओं को बहुत जल्द दायित्व बांट सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया कि दायित्वधारियों की जल्द ही 3 और लिस्ट जारी होने वाली है। कुल 4 लिस्ट जारी होने के बाद आगे के दायित्वों को लेकर जल्द ही विचार मंथन किया जाएगा। दायित्वों को लेकर कुल 4 सूची तैयार की गई है, एक सूची जारी हो चुकी है। जल्द ही अलग अलग समय में 3 और लिस्ट जारी कर दी जाएंगी और इन तीनों सूचियों को लेकर विचार मंथन पूरा हो गया है। अब अगला विचार मंथन 5वीं सूची को लेकर होगा। महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा पार्टी के नेताओं को बहुत जल्द दायित्व बांट सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह दावा किया है। भट्ट के मुताबिक दायित्वधारियों की जल्द 3 और लिस्ट जारी होने वाली है। कुल 4 लिस्ट जारी होने के बाद आगे के दायित्वों को लेकर जल्द विचार मंथन किया जाएगा। महेंद्र भट्ट का यह भी दावा है कि बहुत ही जल्द दायित्व बांट दिए जाएंगे। नवरात्र से लेकर दशहरा दिवाली तक कभी भी दायित्वों की घोषणा कर दी जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री की ओर से साफ संकेत दे दिए गए हैं। दायित्वों को लेकर कुल 4 सूची तैयार की गई है, एक सूची जारी भी की जा चुकी है। जल्द ही अलग अलग समय में 3 और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इन तीनों सूचियों को लेकर विचार मंथन पूरा हो गया है। अब अगला विचार मंथन 5वीं सूची को लेकर होगा। महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि महेंद्र भट्ट के बयान की कोई सत्यता नहीं है। वो काफी समय से नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने दायित्व बंटवारे को राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला फैसला बताया है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने अब तक कैबिनेट का विस्तार न करने पर भी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि नवरात्रों में हम इस सूची किसी भी दिन जारी कर सकते। तीसरी सूची भी बहुत जल्दी निकलेगी, चौथी सूची उसके तत्काल बाद में। तो पहली 4 सूची हम प्रथम चरण में निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण के दोबारा फिर हमको बैठना पड़ेगा, चर्चा करेंगे। यह सूची 10-10 लोगों की होगी या इसमें कुछ संख्या नहीं, बढ़ भी सकती घट भी सकती है, लेकिन सूची अभी 4 सूची निकालने का, 3 और एक निकल चुकी, 4 सूची निकालने का था। एक प्रकार से मोटा मोटा निर्णय सोचा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो लगातार बयानबाजी करते हैं, उनके बयानों की कोई गंभीरता है ही नहीं, क्योंकि हम लगातार जो है लंबे समय से सुन रहे हैं कि भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब दायित्वधारियों की सूची निकलेगी तब निकलेगी। आपने लंबे इंतजार के बाद दायित्व दिए भी तो वो 10 लोगों को दे पाए आप मात्र, और जबकि कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी तादाद है जो दायित्वों के इंतजार में है और सरकारी विभागों का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित तौर पर दायित्व दिए जाने चाहिए, क्योंकि उससे जनता को सुविधा होती है, विभागों का कामकाज चलाने में भी जो है सुविधा होती है। और जो सरकार मंत्रिमंडल के खाली पदों को नहीं भर पा रही है, वो दायित्वधारियों की सूची जल्दी पूरी करेगी, निकालेगी, इस पर कैसा भरोसा करें। भाजपा के ही कार्यकर्ता जो है अपने नेताओं के बयानों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो तो साल भर से 2 साल से माथा पीट रहे हैं, क्योंकि हर बार बयान आ जाता है कि साहब बस अब इंतजार खत्म, अब लिस्ट आएगी तब लिस्ट आएगी। लेकिन कब आएगी? जब आ जाएगी तो उसके बाद देखेंगे, तब उस पर कुछ बात कहेंगे। सुना है उत्तराखंड की सरकार दायित्वधारियों की एक नई सूची जारी करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो दशहरे के त्यौहार पर, दशहरे के मौके पर तो उन्हें तोहफे के रूप में नहीं मिल पाया, लेकिन ये सुनाई दे रहा है कि जल्दी एक नई सूची जारी होगी। राज्य के अंदर 4 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, जिसकी वजह से सरकार अपना कामकाज ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। जगह जगह सरकार को अपने काम में गलतियों की वजह से हाईकोर्ट की लताड़ झेलनी पड़ती है।
एक तरफ जहां भाजपा में नेता दायित्व बंटवारे की सूची आने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पछाड़ू चल गई है। इसी के तहत आप पार्टी की कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई है। महज 3 लाइन का फरमान जारी कर सभी पदाधिकारियों को एक झटके में हटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने फरमान जारी किया। इस फरमान के जारी होने से पार्टी नेताओं में मायूसी है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है और अब नए सिरे से कार्यकारिणी की सूची जारी की जाएगी। आप नेता जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि दिवाली में पार्टी कार्यकर्ताओं को तोहफा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में अब नए सिरे से प्रदेश से लेकर के पूरे जमीनी स्तर तक पदाधिकारियों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले कल माननीय जो संदीप पाठक जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने प्रदेश के वर्तमान संगठन को भंग करने का काम किया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब संगठन को नए सिरे से गठित करना होता है तो उससे पहले पुराने कार्यकारिणी को भंग किया जाता है और ये एक अपेक्षित काम था, क्योंकि उत्तराखंड में प्रभारी और सह प्रभारी 2 नए लोगों को जिम्मेदारी मिली और उन्होंने प्रदेश के सभी 13 जिले में जाकर के जो वॉलंटियर मैपिंग का काम किया, तो पहले चरण का काम पूरा हुआ। अब उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी को गठन करने के लिए राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की पूरी सूची हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गई है और उसमें से चिन्हित करके प्रदेश स्तर से लेकर के और विधानसभा स्तर तक लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उसकी सूची हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के तोहफे के रूप में हमारे बीच में होगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए हैं। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल भाजपा में नए दायित्वधारियों की सूची पर मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं को विजयदशमी पर झटका देते हुए कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए महज 3 लाइन का फरमान जारी कर सभी पदाधिकारियों को एक झटके में हटा दिया गया है। अब आम आदमी पार्टी के नेता भी दिवाली तक नई कार्यकारिणी की सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा तमाम दलों में हो रहे इस बदलाव का क्या असर देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काबर टाइगर रिजर्व प्रशासन हर 4 वर्षों में पूरे देश में होने वाली बाघों की गणना की तैयारी में जुट गया है। देहरादून से आए WII भारतीय वन्यजीव संस्थान टीम द्वारा वन कर्मियों को MS ट्राइब ऐप की ट्रेनिंग दी गई। बाघों की गणना में MS ट्राइब का भी अहम रोल रहेगा। आपको बता दें कि पूरे देश के पार्कों में कैमरा ट्रैप विधि से फेज 4 के बाघों की गणना का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें फेज 4 के तहत बाघों की गणना का कार्य नवंबर में शुरू होना प्रस्तावित है, जिसको लेकर काबर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। पहले चरण में कॉर्बेट व दूसरे चरण में कालागढ़ टाइगर रिजर्व में कैमरे लगाए जाएंगे। 1936 में स्थापित कॉर्बेट एशिया पार्क देश का सबसे पुराना पार्क है। प्रसिद्ध बाघ शिकारी जम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। यह विशाल पार्क 1288.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जी देखिए, पूरे भारतवर्ष में हर चौथे साल में एक टाइगर की गणना की जाती है, तो इसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी फेज 4 मॉनिटरिंग की जानी है। इसके लिए WII से हमारा टीम आई थी और उनके द्वारा MS ट्राइब्स और विभिन्न बिंदुओं पे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो संभवतः ये जो फेज 4 की टाइगर गणना है ये नवंबर माह में किया जाना प्रस्तावित है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।